बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहा जाता है। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का, वो है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे रिकमेंडेड नोट्स हैं जो मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो के अंदर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस के फंक्शंस क्या हैं, यानी कि आप जब कोई भी बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस क्या काम करता है, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उसकी वर्किंग वगैरह होती हैं, कैसे बिज़नेस चल रहा होता है। ठीक है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरनल फंक्शन, दूसरा इसका एक्सटर्नल फंक्शन, तीसरा है इसका सपोर्ट फंक्शन। अब इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सपोर्टिव फंक्शन, ठीक है। हर बुक के अंदर जो है इसकी कैटेगरीज डिफरेंट हैं, या इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बट मैंने ट्राई किया कि आपको आसान वे में ये चीज़ समझाई जाए। सबसे पहले इंटरनल फंक्शन आ रहा है। बिज़नेस का जो इंटरनल फंक्शन होता है वो क्या कर रहा होता है कि जो क्रूशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको डील करने के लिए ये फंक्शन बनाया जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है इंटरनल फंक्शन ऑफ बिज़नेस की बात कर रहा है, जिसमें ये है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हायरिंग ऑफ लेबर, ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये सारे के सारे इंटरनल मामलात होते हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर, और इन मामलात को डील करने के लिए कोई भी जो बिज़नेस है उसका सेटअप किया जाता है। सबसे पहले अब यहाँ पे आ रहा है, कहते हैं एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं जी। बिज़नेस का इंटरनल जो फंक्शन है उसमें पहला फंक्शन है जी फाइनेंस एक्वायर आप करते हो। एक्वायर्ड से मुराद ये है कि आप पैसे ना अरेंज करते हैं या फंड्स अरेंज करते हैं ताकि बिज़नेस को एक्सपेंड किया जाए और उसे बड़ा किया जाए। अब ये पैसा अरेंज कहाँ से होता है जी? ये बैंक्स, ये इन्वेस्टर्स हैं, मतलब बैंक से आप पैसा अरेंज कर सकते हैं। जिनके पास पैसे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे आप पैसे अरेंज कर सकते हैं, या दूसरे जो मालियाती इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे आप क्या कर सकते हैं, पैसे अरेंज कर सकते हैं। एक दफ़ा आपसे पैसे अरेंज हो जाएं, फिर आप क्या करते हैं कि आप उसकी मदद से बिल्डिंग ख़रीदते हैं, ज़मीन ख़रीदते हैं और मशीन वगैरह ख़रीद रहे होते हैं। सेकंड इसका फंक्शन आता है जी परचेज़ ऑफ द रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल ख़रीदना ये भी इंपॉर्टेंट और इंटरनल फंक्शन होता है। आप रॉ मटेरियल ख़रीद कर भी अपने बिज़नेस की जो बाकी वर्किंग्स होती हैं उसको कंप्लीट करते हैं, जिसमें क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे इस फंक्शन के साथ बिलोंग करते हैं। थर्ड वन इज़ द हायरिंग ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं जी। लेबर आप हायर करते हैं, अच्छी और सस्ती लेबर आप हायर करते हैं ताकि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या आपकी जो इंटरनल वर्किंग है वो डन की जा सके, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम आप ले सकें। चौथे नंबर पे जी ओवरहेड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस में बिजली के एक्सपेंसेस होते हैं, तेल के, पानी के, गैस के अखराजात होते हैं, सारे के सारे। इनको भी डील करने के लिए आप बिज़नेस को आप देखते हैं कि इसको कैसे स्मूथ वे में लेकर जाया जाए या चलाया जाए, क्योंकि आपको पता है ये तो नेसेसरी आइटम्स होती है ना, जैसे बिजली है, जैसे तेल है, जैसे पानी है। उसके बाद पांचवा फंक्शन इसमें आ रहा है, कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, चीज़ें प्रोड्यूस करना। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ये बहुत बड़ा फंक्शन है जी। आप इसके बगैर जो है अपने बिज़नेस की बाकी वर्किंग जो हैं वो कंप्लीट नहीं कर सकते। सो इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिज़नेस। सो ये था इंटरनल फंक्शन जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सटर्नल फंक्शन ऑफ द बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि बिज़नेस के जो एक्सटर्नल फंक्शंस हैं उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। एक्सटर्नल फंक्शन क्यों होते हैं या क्यों परफॉर्म किए जाते हैं कि जो आउटसाइड द बिज़नेस चीज़ें चल रही हैं उनको देखने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए या उनको डील करने के लिए, जैसे प्रमोशन के कुछ मामलात होते हैं जिसको आप एडवर्टीज़मेंट के मामलात कहते हैं। इसी के साथ एक्सटर्नल जो पब्लिक होती है, एक्सटर्नल जो अफेयर्स होते हैं उसको देखने के लिए भी एक्सटर्नल फंक्शंस जो हैं बिज़नेस के बड़ा ज़रूरी होते हैं। इसमें आता है जी, सबसे पहले कहते हैं जी एक्सटर्नल फंक्शन में मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च। देखें जी, मार्केटिंग से मुराद क्या है? सॉरी जी, मार्केटिंग से मुराद ये है कि आप चीज़ अपना जो भी मैसेज है, कंपनी एक प्रोसेस के तहत अपने फाइनल कंज्यूमर तक वो मैसेज भिजवाती है, जिसको देखने के बाद वो चीज़ ख़रीद लेता है। दैट इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग। मार्केटिंग सिंपल सी मैंने आपको ये बात बता दी है। अब मार्केटिंग जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है कि आप बेसिकली क्या चाहते हैं जी, आप अपना मैसेज जो है पब्लिक तक भिजवाना चाहते हैं, इसीलिए भी आप क्या करते हैं, बिज़नेस के अंदर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। सेकंड वन इज़ द एडवर्टीज़मेंट की बात कर रहा है जी। एडवर्टीज़मेंट भी ज़रा ज़रूरी होती है बिज़नेस के लिए। आप कोशिश ये करते हैं कि आप इश्तहारबाजी करें और लोगों को अवेयर करें अपनी चीज़ के हवाले से। थर्ड वन इज़ द सेल्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं जी। सेल्स प्रमोशन बेसिकली इसका ताल्लुक भी मार्केटिंग के साथ ही होता है। अब इसमें क्या करते हैं जी, आप प्रमोशन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री है, या आइडियाज़ 70% ऑफ,
तो लोग जब देखते हैं वो कहते हैं वो इतनी डिस्काउंट लगी हुई है, तो लोग फिर जाते हैं वो चीज़ें ख़रीदते हैं, और कंपनियां क्या करती हैं, इसी कंडीशन में अपनी सेल मैक्सिमम कर देती हैं। यानी कंपनीज़ ने रेट वही लेना होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क डाल के रेट ऊपर करके और बोलेंगे जी लो जी 70% आपको ऑफ कर दी, ये चीज़ आपको 8,000 की थी या 9,000 की थी, अब 4,000 की मिलेगी। लेकिन जब आप देखेंगे प्रमोशंस ख़त्म होती हैं तो वही चीज़ दोबारा आपको 4-4,500 की मिल रही होती है। ये एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है। इसी तरह लोग अक्सर औक़ात कहते हैं जी 1000 रुपये की चीज़ नहीं मिलेगी बल्कि 999 की चीज़ मिलेगी, तो लोग इसको भी देख के बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। चौथे नंबर पे कहते हैं अपॉइंटिंग टू द सेल्स एजेंट की बात कर रहे हैं। सेल्स एजेंट ये वो वाले लोग होते हैं जो मिडल मैन होते हैं, जो आपकी चीज़ को आगे तक सेल करवाने में हेल्पफुल साबित होते हैं और उसके साथ साथ आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपनी सर्विसेज फ़ीस लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं, एक्टिविटीज़ शामिल हैं जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक चीज़ जाती है। एक चीज़ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाती है, ये सारी एक्टिविटीज़ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर शामिल होती हैं। यानी उसमें टाइम आप देखते हैं, उसमें आप क्वालिटी देखते हैं, उसमें आप सप्लाई देखते हैं, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है इसमें सपोर्ट फंक्शंस ऑफ द बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि बिज़नेस के जो सपोर्टिंग फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आता है जी सपोर्ट फंक्शंस ऑफ द बिज़नेस में, यानी अब ये वो वाले फंक्शंस हैं, याद रहे कि हमने 3 फंक्शन पढ़े हैं जी बिल्कुल स्टार्ट में। एक आपका इंटरनल था, दूसरा एक्सटर्नल, और तीसरा जो फंक्शन है उसका क्या नाम है, सपोर्ट फंक्शंस ऑफ बिज़नेस। अब ये फंक्शन कितने हैं जी, 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब पहला फंक्शन इसमें आ रहा है जी, कहते हैं अकाउंटिंग ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब देखें जी, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं तो अकाउंटिंग के साथ तो आपका वास्ता पड़ता ही रहेगा और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट ये फंक्शन होता है। और इस फंक्शन के बगैर आप बिज़नेस के जो खाते होते हैं ना उसको मैनेज नहीं कर सकते, जो अकाउंट्स होते हैं उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो एक अदद अकाउंटेंट आपने ज़रूर मेंशन किया होता है ताकि वो आपके बिज़नेस की जो प्रोसीडिंग्स हैं या उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको एक्यूरेट करें। सेकंड वन इज़ वो कहते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, PROs की बात कर रहे हैं। ये वो वाला बंदा होता है जो कि लिंक्स बनाता है, यानी कस्टमर्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ, मीडिया के साथ, गवर्नमेंट के साथ लीगल जो प्रोसीडिंग होती हैं वो ये, जैसे आपके साथ अगर फ़ौज की बात करूँ ना तो उसका एक अदारा है जिसका नाम है ISPR। तो ISPR इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है कि लिंक्स जो भी बने हुए हैं मीडिया के साथ या जो भी एजेंसीज वगैरह हैं उसको डील करना, यानी एक स्पोक पर्सन होता है जो फ़ौज के बिहाफ पे बोल रहा होता है। आप कभी भी फ़ौज की हाई अथॉरिटी को नहीं देखेंगे डायरेक्ट मीडिया से बात करते हुए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, बल्कि उनका एक नुमाइंदा होता है जो कि बात कर रहा होता है। थर्ड फंक्शन जो है वो कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहा है। ये भी एक सपोर्टिंग फंक्शन है जिसमें आप एक टीम हायर करते हैं जो कि क्या कर रही होती है, ये देखती है कि क्या बिज़नेस के अंदर क्वालिटी जो है वो ठीक जा रही है, कहीं किसी किस्म की कोई गड़बड़ तो नहीं। फोर्थ वन इज़ द वो ये कहते हैं बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। अब ये वो वाला बिज़नेस है जो आउटसोर्स से मुराद ये है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सोर्सिंग, एक होता है आउटसोर्सिंग। सोर्सिंग से मुराद ये है कि अपने रिसोर्सेज आप यूज़ कर लें, ठीक है। अपना ट्रक ख़रीद लिया जी, मैं किस लिए ख़रीद रहा हूँ जी, मैं अपने बिज़नेस के लिए ख़रीद रहा हूँ जी, मैंने चीज़ें इधर से उधर लेकर जानी होती हैं। दूसरा तरीका होता है जी आउटसोर्स, ट्रक नहीं ख़रीद सकते तो किराए पे एक ट्रक करवा लें और उसकी मदद से आप चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं, ठीक है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट भी इसके साथ ये एसोसिएट है। ये बड़ा सिंपल करके मैंने आपको ये बता दी है। अब ये क्यों आउटसोर्सिंग का फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं, कहते हैं टेकिंग कस्टमर्स कंप्लेंट्स, प्रिपेयरिंग पेरोल अकाउंट, कैलकुलेटिंग सेल्स एजेंट्स एंड कमीशन एटसेट्रा। फिफ्थ वन इज़ द ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज की बात कर रहा है। वो ये कहता है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसके ज़िम्मे क्या काम होता है कि जो लेबर आपने हायर किया उस लेबर को आपने क्या करना है जी, ट्रेन करना है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो लोग आप समझते हैं कि बिज़नेस में इंपॉर्टेंट नहीं है या ज़रूरी नहीं है तो उनको उनकी हायरिंग एंड फायरिंग भी जो होती है इन लोगों की ज़िम्मे होती है। न्यू स्टाफ अगर आपने हायर करना है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी HR के ऊपर होती है। सो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसमें कई क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ द बिज़नेस, वेरी एक्सटेंसिव, इजी एंड कंसाइज फॉर्म में ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। कोशिश की है मैंने कि 10 या 15 मिनट के अंदर इसको मैं कवर अप कर लूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझना आए तो आप ज़रूर पूछें जी कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू इंस्टेंटली। और इसके साथ साथ अपनी राय भी देते जाएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।